अरे मेरा राजकुमार, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा है तू। आज इस जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? सारे जानवर कहाँ मर गए? लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलेगा क्या? लोमड़ी शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल से निकलकर काफी दूर आ जाती है। अरे ये क्या, भूख के चलते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इंसानों की बस्ती में आ गया। लेकिन सुना है इंसानों की बस्तियों में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। चलो आज देखता हूँ, कुछ तो मिलेगा ही। तभी वह लोमड़ी राजा के बगीचे में घुस जाती है और वहाँ एक नौकरानी राजा के बेटे को झूला झुला रही होती है। और तभी वह अचानक से लोमड़ी को देखकर डर के अंदर भाग जाती है और मौका देखकर लोमड़ी तुरंत उस नन्हे राजकुमार को उठाकर वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है। हाँ, आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा। ये लोमड़ी के पास क्या है? लगता है कोई शिकार ले आया है और वो उसे खाने की फिराक में है। चलो फिर अभी इस लोमड़ी को सबक सिखाता हूँ। मुझे बिना बताए ही शिकार को अकेले ही सफाचट करने की सोच रहा है ये लोमड़ी। शेर को अपनी ओर आता हुआ देख लोमड़ी डर के तुरंत वहां से भागने लगती है। आनन फानन शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी वहीं कुछ दूर पे खड़ी एक गाय ये सब देख रही थी। यही सही मौका है इस बच्चे को यहाँ से अपने साथ ले जाने का, नहीं तो वो लोमड़ी या शेर दोनों में से कोई न कोई इसे अपना भोजन बना लेगा। इतना सोचकर गाय जल्दी से उस बच्चे को लेकर अपने घर में आ जाती है और उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है। हाँ, इस लोमड़ी ने तो मुझे आज बहुत थका दिया। इतना तो मैं पिछले 10 सालों से भी नहीं दौड़ा था। जितना आज दौड़ लिया है, अब उस नन्हे शिकार को खाऊंगा, फिर जाके अपनी गुफा में सो जाऊंगा। शेर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां वह नन्हा बच्चा पड़ा था। अरे ये क्या, वो नन्हा बच्चा कहाँ चला गया? कौन ले गया उसे? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे खाने को हाथ लगाया? मैं इसका पता लगा के रहूंगा। जरूर ये उसी लोमड़ी की कोई चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगा के खुद यहाँ आके उस बच्चे को उठा ले गया है। इस लोमड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो तो अचानक वहां पे लोमड़ी को देख मैं डर गई और जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तभी अचानक राजकुमार मेरे हाथों से छूट गए और वो लोमड़ी तुरंत राजकुमार को अपने मुंह में दबोचकर वहां से भाग निकली। तभी मैं तुरंत सैनिकों को ढूंढने लगी कि जल्दी से उस लोमड़ी का पीछा करके राजकुमार को बचा लें, लेकिन वहां पे कोई सैनिक मौजूद ही नहीं थे और मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी। राजा को नौकरानी पे बहुत क्रोध आता है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कारागार में कैद कर दो। इसके कारण मैंने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए मैं इसे माफ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। महाराज मुझे माफ कर दो। न जाने ये किसका बच्चा है जिसे वो लोमड़ी और शेर अपना शिकार बनाना चाह रहे थे। वो तो शुक्र है कि मैं इस बच्चे को यहाँ ले आई और इसकी जान बच गई, पर मैं इसे इसके घर वापस कैसे पहुँचाऊँ?
मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ होगा इसका घर, कौन होंगे इसके माता पिता। लेकिन अब इसकी देखभाल मुझे ही करनी होगी और उन भूखे जानवरों से इसकी रक्षा भी करनी होगी। अब वह गाय रोज उस बच्चे को घर के अंदर ही सुलाकर घास चरने चली जाया करती और घर आकर बच्चे को दूध भी पिलाती। देखते देखते अब वह बच्चा बड़ा हो जाता है। बेटा, मैं अब घास चरने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ ताजे फल ले आऊंगी। तब तक तुम यही घर में ही चुपचाप रहना और शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई है। हाँ माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे आज तक नहीं गया हूँ। सारे मजे तो इस गाय के हैं। जब मर्जी हो घास खाओ, जब मन हो तो पेड़ों से तोड़कर फल भी खा लो। लेकिन हमें तो खाना हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो, इस गाय का तो काम हो गया, अब मैं भी अपनी भूख का कुछ इंतजाम करता हूँ। अब गाय रोज घास खाने जाती और उस बच्चे के लिए ताजे फल लेकर आती। ये गाय रोज ताजे फल तोड़कर ले जाती है। भला ये किसके लिए ले जाती होगी फल रोज रोज, जबकि ये तो भर पेट घास खा लेती है जंगल में। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि माजरा क्या है। लोमड़ी अब गाय के पीछे उसके घर के पास चला जाता है। माँ, आ गई तुम? बहुत भूख लगी है मुझे, बस तुम्हारे इंतजार में ही बैठा था मैं। हाँ बेटा, आ गई। ये ले, फल खा ले तू, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ, तुम कितनी मेहनत करती हो और मेरे लिए फल भी लाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। माँ, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? देखो ना, तुम कितना थक जाती हो। माँ, आज से तुम घर पर रहो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारी हरी घास लेकर आऊँगा और अपने लिए फल भी ले आऊँगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तू बाहर नहीं जा सकता। क्यों माँ, क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता? बेटा, क्योंकि ये जंगल जानवरों का है और यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। और अगर कोई भी जानवर तुझे अकेला देख लेगा तो तुझे वो अपना शिकार बना लेगा। इसलिए मैंने तुझे इतने सालों से कभी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो ये माजरा है। इसका मतलब ये वही बच्चा है जो मैं वर्षों पहले उठा कर लाया था और इसको ये गाय चुपके से पाल रही है। और आज ये इतना बड़ा हो गया है और शेर महाराज को लगता था कि मैंने उस बच्चे को खा लिया है। अब ये बात मुझे शेर महाराज को बतानी होगी। क्या उस बच्चे को वो गाय उठा ले गई थी और वो बच्चा उसके साथ है? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। तो ठीक है, चलो फिर आज उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। वैसे भी मुझे भूख भी लगी है, कई दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। नहीं महाराज, ऐसा मत करो। अगर अभी उसको खाने चलोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो गाय अपने घर में दरवाजा बंद करके रखती है और वह हम दोनों को देखकर सतर्क हो जाएगी। इसलिए कल जब वो घास चरने मैदान में जाएगी तब आप उस पे हमला कर देना और फिर उसके बच्चे को मारने में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस गाय को खत्म कर देंगे और फिर उस बच्चे को भी। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ घास खाने और तुम्हारे लिए भी ढेर सारे फल लेकर आऊंगी। ठीक है माँ,